कल की तासिका में हमने वाक्य विज्ञान की ओर चर्चा की। आज 21 तारीख है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शब्द और अर्थ के संबंध को। यहाँ तक हमारा हो चुका था, आपको याद दिला दूं फिर से एक बार, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शब्द का क्या महत्व होता है ना। हमने आपको कल की तासिका में कई एग्जाम्पल बताए, कई उदाहरण बताए कि जिन उदाहरणों के साथ हम तय कर पाते हैं कि हाँ, शब्द और अर्थ का निश्चित ही कोई संबंध होता है। ये संबंध तो नदी का और नदी के साथ या समंदर का और उसके लहरों के साथ जो रिश्ता होता है, वही संबंध होता है शब्द और अर्थ का एक दूसरे के साथ। जैसा पुष्प होता है और पुष्प के साथ उसकी खुशबू लगी होती है, ठीक वही संबंध होता है शब्द का अर्थ के साथ। यदि हम देखें कि अलग अलग प्रकार के शब्दों को उच्चारण करने के साथ साथ मनुष्य उन सभी विचारों के साथ, उन घटनाओं के साथ, उन शब्दों के साथ चला जाता है। यदि हमने कहा कि गाय यह एक पशु है या घोड़ा यह पशु है, बकरी है, तो निश्चित ही हमने जिस पशु का नाम लिया है वह पशु हमारे आंखों के सामने आ जाता है। यदि हम कहते हैं कि इमली, तो इमली आपके आंखों के सामने आ जाती है। यदि हमने कहा कि किसी की शव यात्रा जा रही है, तो तुरंत हमारी आंखों के सामने कल्पना करते हुए वह शव यात्रा मौजूद हो जाती है। तो ऐसा क्या है? शब्दों में जादू है, शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है और इसलिए शब्द जो है वह स्वाभाविक तौर पर सार्थक होने चाहिए, है ना। सार्थकता और निरर्थकता की बातें हम लोग अब तक कर चुके हैं। यदि हम सागर इन ध्वनि को लेते हैं, स धन आ धन ग धन र, शब्द तैयार करते हैं सागर, तो सागर इस शब्द को यदि हम विपरीत का भाव दे देते हैं, उलट पलट कर देते हैं, तो सागर इस शब्द को कैसे लेंगे हम? कैसे होगा सागर? सागर को उलट दीजिए, पलट दीजिए सागर इस शब्द को। आप सुन पा रहे हो ना हमारी बात को? सुन रहे हो या सो गए हो? मैम नहीं सुनाई दे रहा है आपको? नहीं मैम, सुन रहे हैं। फिर हमारा सवाल यह है, जैसे ध्वनिया बन गई, ध्वनिया बना दी हमने सागर इस शब्द की, स धन आ धन ग धन र, तैयार हो गया आपका सागर। ओके, तो इस सागर शब्द को जरा उलट कर देखिएगा, गरसा या रगसा। लेकिन जब हम सागर इस शब्द को देखते हैं, तो सागर इस शब्द के तो हमें दो अर्थ मिलते हैं। कौन से दो अर्थ हैं? सागर इस शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? सागर इस शब्द के अर्थ कौन से हैं? सागर यानी समंदर भी होता है और किसी लड़के का नाम भी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। लेकिन गरसा और रगसा, इन दो शब्दों से क्या तात्पर्य है? रगसा और गरसा, इन दो शब्दों से क्या तात्पर्य है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये जो शब्द है, यह शब्द सार्थक नहीं कहलाएंगे, है ना। यह शब्द निरर्थक कहलाते हैं। तो यहाँ हम जिन जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वह केवल और केवल सार्थक शब्दों के साथ ही निहित होने वाला जो अर्थ है, उसी के संबंध के साथ हम लोग बात करना चाहते हैं। ठीक है। कविता, आप कल नहीं थी बेटा, क्या रीजन है आपका ना जुड़ने का? नेट का प्रॉब्लम था मैम।
अच्छा ठीक है। ये आपकी सहेलियां है विद्या, मंगला और कोमल। सहेलियां हो क्या आप इनकी की दुश्मन हो? फ्रेंड्स है मैम। आपके फ्रेंड्स है, ये आपने तो बता दिया, लेकिन इनकी ओर से हम सुनना चाहते हैं। कोमल, मंगला और विद्या, क्या आप कविता को अपनी सहेली मानते हो? जी जी मैम। मैम। हाँ। तो अभी आपने जी कहा है, तो आपका उत्तरदायित्व यह बनता है कि वो बच्ची कल नहीं आई थी, तो कल की तहसीका में क्या हुआ ये बता दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े आपकी मदद से। ओके, विद्या से स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहोगी कविता की कल की तहसीका में क्या हुआ? जी मैम। गुड। देखिए, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती है कविता कि प्लीज हमें बता दीजिए कल की तहसीका में क्या हुआ। एक्चुअल में देखा जाए तो ये फ्रंट पेज है और आपके आंखों के सामने है शब्द और अर्थ का संबंध। आप उसे पढ़कर या उसे समझाकर बता सकते हो। दिखाई तो दे रहा है ना आपको सभी को? जी मैम। हाँ, तो बताइए अभी। चलिए स्टार्ट। कल की तासिका में हमने शब्द और अर्थ का संबंध देखा था। यानी एक किसी अगर किसी शब्द को हम ले लेंगे कि गाय या घोड़ा, तो उनका नाम लेते ही हमारे सामने उनका चित्र प्रस्तुत हो जाता है। वेरी गुड, बढ़िया आगे। Okay. ठीक है, नेक्स्ट मंगला आप बताओगे? मैम मैं भी नहीं थी कल के लेक्चर में, मेरी मौसी के यहाँ गई। तो बता तो सकते हो आप पढ़कर, इसलिए तो आपसे पूछा क्योंकि आप भी नहीं थे। जी मैम। नेक्स्ट कौन बाकी? अभी कोमल। उसी के आगे कंटिन्यू कीजिएगा बेटा। करोगे कोई? कविता आप समझ जाओगे बेटा? जी मैम मैं पढ़ के समझ जाऊंगी। देखिए, ये दोस्ती है ऐसी आपकी, हम क्या कर सकते हैं, है ना? आपकी दोस्ती सराखों पर होगी आपकी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको बताया जाता है कि अब आपके दोस्ती की परीक्षा है, तो आपकी दोस्ती कैसे है ये आपकी समझ में आ गया होगा अभी, कि बस केवल समझना और समझाना था, उतना भी नहीं कर पाए आपके दोस्त। चलिए, शब्द और अर्थ का संबंध, यह हमारा पहला पॉइंट है। इस पॉइंट पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर चुके हैं अर्थ विज्ञान के टॉपिक पर, कि अर्थ विज्ञान में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यह आपकी सिलेबस का पॉइंट है, सिलेबस की हर चीज को हमने उठाने का प्रयास किया है। ओके, तो पहला है शब्द और अर्थ का संबंध। पहले अपन शब्दों को समझे। हम लोग समझ गए ध्वनियां क्या है, ध्वनियों से कैसे शब्द का निर्माण होता है, शब्द से हम वाक्य तक पहुंच गए, और फिर वाक्य के पश्चात हम लोग अर्थ पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्टली फिफ्थ क्लास में एंट्री कर दी, पहले में फर्स्ट क्लास में गए, सेकंड में गए, थर्ड में, फोर्थ में, और अब फिफ्थ में। माने ध्वनियों से हमने स्टार्ट किया, ध्वनि विज्ञान से, ध्वनि यंत्र उसकी कार्य प्रणाली से, उसके बाद हमने ध्वनियों के बाद हमने शब्द तैयार किए, फिर शब्द के साथ शब्द का निर्माण कैसे होता है, स्थान परिवर्तन होते ही शब्दों में कैसा परिवर्तन हो जाता है, यह हमने देखा। फिर उसके बाद हमने वाक्य देखा, वाक्य की अवधारणा देखा, वाक्य की आवश्यकता है देखिए। अब यदि हमें ध्वनि विज्ञान का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, यदि वाक्य, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, पद विज्ञान जिसे हमने कहा वो समझ में आया होगा, तो आपको वाक्य विज्ञान में शब्द क्लियर हो गए हो। और जब ये तीनों टॉपिक, आपकी तीनों इकाइयां समझ में आ गई हैं, तीनों बिंदुओं को आप लोगों ने क्लियर किया है, तभी तो ना आपको अर्थ विज्ञान क्लियर होगा। तो देखिए, अब फिर से एक बार अर्थ की ओर चलने से पहले हम लोग शब्द की यात्रा करते हैं कि क्या है शब्द और अर्थ, इन दोनों का कनेक्शन होता है।
तो इन दोनों का कनेक्शन कैसे होता है, ये तो हमने एक ही लाइन में बता दिया कि शब्द और अर्थ का संबंध तो वैसे ही होता है जैसे फूल का उसकी खुशबू के साथ होता है, समंदर का उसकी लहरों के साथ होता है। यही रिश्ता है शब्द का और अर्थ का। आप देखिएगा कि जहां पर शब्द है निश्चित ही वहां पर कोई ना कोई अर्थ छिपा ही है ना। जैसे सागर इस शब्द को यदि अपन स धन आ धन ग धन र इज इक्वल बराबर सागर, शब्द तैयार होगा सागर। लेकिन सागर को सागर न लेते हुए गरसा या रगसा लेते हैं तो इस शब्द से हमें कहीं पर भी किसी भी रूप में शब्द के साथ शब्द तो तैयार हो रहा है लेकिन उसका अर्थ हमारे पास नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, सागर इस शब्द पर चलते, इसलिए क्योंकि सागर इस शब्द में दो अर्थ निहित है। पहला अर्थ अभी अभी विद्या जी ने बताया कि पहला अर्थ उसका यह है कि वो किसी समंदर की बात कर रही है, और दूसरा अर्थ उन्होंने ये बताया कि किसी एक सर्वसामान्य लड़की की बात उन्होंने बताया। तो देखिएगा कि यदि जहां पर हम कहते हैं कि सागर अत्यंत मनोरम है, माने तय है कि वहां पर समंदर की चर्चा हम लोगों के करनी है। सेकेंडली कि जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सागर खाना खा रहा है, सागर आज महाविद्यालय नहीं आएगा, एग्जैक्टली हम यह तय कर पाते कि यह शब्द जो है किसी एक आम लड़के के बारे में है। मतलब जहां पर शब्द होता है उस शब्द के स्थान पर अर्थ का होना निश्चित ही आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। लेकिन वह जो शब्द है वह शब्द सार्थक होने चाहिए, यह एक अनिवार्यता शब्दों की बनी रहती है। यदि हम किसी पशु का पर्टिकुलर गाय हमें पसंद है गाय, इसलिए हमने गाय का एग्जाम्पल आपको दिया कि गाय का एग्जाम्पल यदि हम लोग देते हैं आपको उदाहरण के तौर पर, तो केवल गाय इस शब्द को उच्चारित करते ही हमारे सामने चार पैरों वाला एक प्राणी खड़ा हो जाता है, उसकी एक पूंछ, अब आप कहोगे कि घोड़ा भी है बकरी भी है, लेकिन यह हमारे सामने नहीं आते। कल्पना करते ही हमारे सामने केवल गाय ही आती है। यदि हम कहते हैं आपको सूरज या चंद्रमा, तो सूरज की जो अग्नि है या उसकी जो आग है या उसकी जो उष्मा है वो हमारी समझ में तुरंत आ जाती है। और चंद्रमा क्योंकि वो जो हमें शीतलता प्रदान करता है, तो यह दोनों का डिफरेंस जो है वो अर्थ के साथ शब्द के साथ डिपेंड करता है। और जो शब्द वहां पर है, देखिए कितने सारे शब्द हम आपके समझ के लिए बताना चाहते, केवल शब्दों और अर्थ का संबंध ये समझाने के लिए। इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। कच्चे आम का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वही पर यदि हम सांप या भूत या काली अमावस की रात में आपको 2 बजे मिलने के लिए आना है और वो भी घने जंगल में, तो ये जब बात हम लोग करते कल्पना करते हैं तो तुरंत हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है केवल शब्दों के माध्यम से, इसलिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बात, यदि दूसरा उदाहरण दे चम्मच का, रसोई घर की एक छोटी सी चीज है ना। अभी अभी आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, उसी चम्मच का आपने सहारा लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रसोई घर का यह कार्य बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सन के साथ भी यह चम्मच जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है ये भी हमने कल की तासिका में आपको बताया था कि जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसके आगे पीछे करने वाला जो होता है उसे चम्मच कहा जाता है। अरे वो तो चमचा है उसका, है ना, बस यही बात बताई जाती है। तो यहाँ हमें समझना यह है कि कौन सा शब्द हमें किस अर्थ का बोध देता है ना, कि कौन से पल में हमें कौन सी चीज को समझना है। जैसे सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, क्या एग्जाम्पल बताया हमने, सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है। क्लियर हो रहा है आपको कि उस नारी ने क्या साड़ी पहनी है, क्या साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, समझ में नहीं आता है। शब्द देखिए, शब्दों का जादू देखिए। एक और एग्जाम्पल आपको बताया कि सजना है मुझे सजना के लिए। एग्जाम्पल दिखाया आपको कि शब्द में कौन सी ताकत होती है। वो नारी जो है वो सजती है, लेकिन सजना है मुझे माने सजना है, संवरना है मुझे, किसके लिए, तो मेरे सजना के लिए। देखिए शब्दों देखिए और शब्दों का अर्थ आप लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार के शब्द होते हैं, किस प्रकार का अर्थ उसमें निहित होता है। ये सभी चीजों को आप लोगों को समझना होगा।
माने कि जो शब्द होता है वह शब्द हमें किसी न किसी प्रकार के अर्थ का बोध जरूर करवाता है, संकेत जरूर करता है, लेकिन जरूर है कि वह शब्द केवल और केवल सार्थक ही हो। निरर्थक शब्दों की बात हम यहाँ पर नहीं करना चाहते। प्रत्येक भाषा में यह जो सांकेतिक बोध होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी भाषा अपने अपने समाज की वो व्यवस्था होती है। हम यदि भाषा से उन शब्दों का तथा अनेक अर्थों का भाषा सीखते समय हम परंपरागत पद्धति को सीखते रहते हैं। अब परंपरागत पद्धति कैसे है तो हम आपको बता दें कि जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चे के जन्म के साथ ही क्या वो भाषा को लेकर उसका जन्म होता है, पैदाइशी वो बोलने लग जाता है क्या? नहीं मैम। नहीं, उसे क्या करना पड़ता है, उसे धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। उसके साथ में रहती है खास तौर पर उसकी माँ, और फिर माँ उसे सिखाती है। तो माँ उसे माँ माँ बोलना सिखाती है, पा पा बोलना सिखाती है, चा चा बोलना सिखाती है। ये जब प्रक्रिया हमारे निरंतर रूप से अध्ययन की प्रणाली को वो बच्चा स्टार्ट करता है तो पहले वह सीखता है अपने परंपरागत पद्धति से रहने वाला अपना परिवार। फिर जब वो परिवार से छूट जाता है, धीरे धीरे वो चलने लगता है, फिर वो पड़ोसी जो चाचा रहते हैं या चाची रहती है उसके पास चला जाता है। वो गुजराती परिवार से है तो वहां के गुजराती परिवार के कई शब्दों को लेकर आता है अपने परिवार में। मानते हुए चलिएगा कि वो मुस्लिम समाज उसके पास में रहता है तो वो मुस्लिम समाज के कई प्रकार के शब्दों को इकट्ठा करके अपने घर में लेकर आता है। माने उसका जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, उसमें वह अपने आप की मेमोरी जो है उसमें स्टोर करके रखता है कि नहीं ये कहने से ये होता है, ये कहने से ये होता है। माने देखिएगा कि ये जो शब्दों की अनोखी लीला है या परंपरागत पद्धति से भाषा में प्राप्त हो जाती है और वो बच्चा धीरे धीरे परंपरागत पद्धति को सीखता चला जाता है। जिस परिवेश में वह रहता है उस परिवेश की भाषा को उसे ग्रहण करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। यस मैम। धन्यवाद। अब देखिए इसके लिए प्रमाण यह है कि प्रारंभ में किसी पूर्वज से प्रयोग किया होगा और बाद में वह शब्द समाज या भाषा में लोकप्रिय हो गया होगा। हमें तो प्रमाण भी देना होगा ना, कि कैसे प्रमाण होगा, किस प्रकार से हम ये साबित करवा दे कि ये परंपरागत शब्द होते हैं। जैसे परंपरागत शब्दों की यदि अपन बात करें तो परंपरागत शब्दों के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे शब्द जुड़े हैं कि जो अब तक हम लोग उसे प्राप्त करते थे, बोलते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि पीढ़ियां बदलती चली गई और पीढ़ियां बदलने के साथ साथ कई प्रकार के शब्द जो हमने पहले हमारे पूर्वजों ने लगाए थे उन सभी शब्दों को हमने परिवर्तनवादी विचारधारा के साथ आत्मसात कर दिया और फिर हमारी भाषा में वो अलग अलग प्रकार के शब्दों को ग्रहण कर लिया। जैसे तत्सम शब्द होते हैं, माने संस्कृत के समान शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, तो देशज शब्द होते हैं अपने देश में प्राप्त होने वाले, जैसे तेंदुआ है ना। विदेशी शब्द होते हैं जैसे बैंगल्स है। तो कई प्रकार के शब्द है जो हमारे भाषा में हमने ग्रहण कर लिए, मतलब हमारी हिंदी भाषा में वो अनायासी तौर पर आ गए। जैसा समाज बदलता चला गया ना उस हिसाब से यदि हम कहते हैं कि मुगलों ने हमारे देश पर राज किया तो मुगलों की जो भाषा थी वह हमारे हिंदी में आ गई। कई प्रकार के अरबी के शब्द भी हम लोग पाते हैं हमारी, जैसे अलमारी ये शब्द। तो कई प्रकार के जो शब्द हैं उन शब्दों को प्राप्त करते हुए हमारी भाषा एक व्यापक स्वरूप को प्राप्त हो जाती है और समाज भी हमारी भाषा के उन शब्दों को आत्मसात करने में नियुक्त हो जाता है। मतलब तय हो जाता है कि
जैसे जैसे हम भाषा के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं, उस भाषा को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो ठीक ठाक ढंग से हम उस भाषा को आत्मसात करते हुए भी हम न जाने उस भाषा में कितने सारे शब्दों को अनायास से जोड़ देते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हो, चाहे वो अपनी मातृभाषा मराठी के हो, अरबी के हो, फारसी के हो। इस प्रकार की तमाम ऐसी भाषा है, ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी हिंदी में डालते चले जाते हैं और हमारी भाषा लोकप्रिय बन जाती है। आगे बढ़े हम, यहां तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको सभी को? जी मैम। आगे बढ़े बेटा, आपकी आज्ञा है। जी मैम। धन्यवाद। तात्पर्य यही है कि शब्द का अर्थ उसके साथ जुड़ा होता है। यदि हम ऐसा कहे कि सार्थक शब्दों के सार्थक देने से, सार्थकता देने से वाक्य बनकर भाषा रूपी शरीर बनता है, तो उस शरीर में अर्थ आत्मा की भूमिका अदा करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, आप सभी लोगों के माइंड में उसे फिट करके रखिएगा। शब्द का अर्थ उसी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर सवाल आपको प्राप्त हो सकता है, शब्द का अर्थ क्या उससे जुड़ा होता है या नहीं? दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के पर्याय आपको दिए जा सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसे तैयार करके रखिएगा। यदि हम ऐसा कहें कि सार्थक शब्द, जो सार्थकता की बात हमने इसके पूर्व बताई थी, इसलिए बताई थी ताकि आप उसे समझिए। सार्थक शब्दों के सार्थकता देने से वाक्य बन जाता है। मतलब जब सार्थक ध्वनियों से सार्थक शब्द तैयार होते हैं, तो सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य बनकर भाषा रूपी शरीर बनता है। तो उस शरीर में अर्थ आत्मा की भूमिका अदा करता है। आपको बताया गया कि यदि हमारे शरीर पर हाथ, पैर, कान, नाक जो जिस स्थान पर होना चाहिए वो उस स्थान पर बाकायदा है। यदि हमारा एक पैर न होता तो वैसे हम लोग कैसे विकलांग कहलाते हैं। यदि हमारी आंख न होती तो हम बहरे कहलाते हैं, है ना। कान न होता तो अंधे कहलाते हैं। अरे बोलो कोई। कविता, क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सो गए का सब लोग? कान का उपयोग किस लिए करते हैं ये देखा हमने ध्वनि यंत्र में। कान का उपयोग हम सुनने के लिए करते हैं ना। सुनने के लिए। फिर अभी अभी हमने आपको कहा कि कान का उपयोग, जब हमें कान सुनाई नहीं देता है तो हम अंध कहलाएंगे, तो भी आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इस जगह पर रहिए बेटा, आप लोग बाहर मत जाइए। घुमा फिरा कर आपको घसीट कर लेकर आना पड़ता है बार बार, ये चीज अच्छी नहीं है। आपको हमने अभी बताया कि हमारी यदि एक पैर हमारा टूट गया है तो हम अंधे कहलाएंगे, गूंगे कहलाएंगे, लेकिन किसी से भी आवाज नहीं कि मैम आप तो गलत बता रहे हो, है ना। तो आप लोग क्या यहाँ पर हो ये देखने के लिए हम जानबूझ के आपको गलत बताया, लेकिन कोई भी नहीं है आप लोगों में से इस जगह पर। कहाँ चले जाते हो? चलिए, सार्थक शब्दों की सार्थकता देने से वाक्य बनकर भाषा रूपी शरीर बनता है, तो उस शरीर में अर्थ आत्मा की भूमिका अदा करता है। देखिए, कल भी बताया, अभी बताया, फिर से एक बार बताएंगे आपको कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में हाथ, पैर, कान, नाक, आंखें जहां जिस जगह पर है होनी चाहिए वो है, लेकिन इनके सबके अस्तित्व के अलावा एक हमारे हृदय में आत्मा होती है, आई एम स्पिरिट, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमारे शरीर से, यदि हमारा एक पैर टूट गया, एक हाथ
हमारा काम नहीं कर रहा है, या हम बहुत कम रूप से सुन पा रहे हैं, या हमें एक आंख से दिखाई नहीं देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम एक पैसे भी काम चला लेंगे, हम अपनी आंखों को जैसे वैसे भी निभा लेंगे, सुनाई नहीं देता तो कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन जो हमारे हार्ट में हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा यदि हमारे शरीर से निकल गई तो हमारा ये जो शरीर है, यह शरीर डेड बॉडी कहलाएगा और लोकों में जला देंगे या दफना देंगे। ठीक उसी तरह आ जाइए यहाँ पर, ठीक उसी तरह जब सार्थक ध्वनियां होती है, सार्थक ध्वनियों से सार्थक शब्दों प्राप्त करते हैं, और जब वो सार्थकता देकर वाक्य बनता है, तो वाक्य बनकर भाषा रूपी शरीर हमारा तैयार होता है। तो उस भाषा रूपी शरीर में अर्थ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शरीर में अर्थ जो है, माने शब्दों का जो अर्थ है, वह आत्मा की भूमिका अदा करता है। यहाँ आपको सवाल इसी लाइन पर पूछा जा सकता है। आप लोग इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए, पढ़िए, हो सके तो आप उस पर प्रश्न बनाकर रखिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पहला पॉइंट हमारा इस इकाई का क्लियर हो गया है। अब आप लोगों की बारी। आपको यदि किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मंच आपके लिए खुला है। एनी डाउट? किसी को कोई समस्या आहे क्या? अगं समजतंय का तुम्हाला काही? जायचं का आपण पुढे, काय ते थांबायचं? एनी डाउट? आप लोगों को कोई समस्या है? हिंदी में पूछा, मराठी में पूछा, अंग्रेजी में पूछा, आप बोलना नहीं चाहते या नहीं बोलना? कविता, नहीं मैम, कोई समस्या नहीं है। इतनी देर क्यों लगवाते हो आप लोग विचार करने में? तुरंत क्यों नहीं बता सकते? पर्सनली पूछना पड़ेगा। अभी कोमल, क्या आपको समझ में आया? मंगला, विद्या, जी मैम। आपको कोई समस्या है यहाँ पर? नहीं मैम। ओके, आगे बढ़े। विद्या, 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 विद्या। जी मैम। जी मैम। कहीं दूसरी जगह पर हो क्या आप? आपका कंसंट्रेशन लेवल हमारे लेक्चर्स को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चला गया है क्या? नहीं मैम, वो कुछ नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, दिल खोलकर बोलिए, स्वागत है आपका। बोलो बोलो बोलो, कहाँ चली जाती हो आप हमें छोड़कर? अरे नहीं मैम, मम्मी मम्मी कुछ कह रही थी, उनके सवाल का जवाब दे उनसे बात कर रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो आंसरिंग है ना, कि मम्मी ने सवाल किया तो मम्मी के सवाल का आपने आंसरिंग किया। करते हो आप लोग? मम्मी जब सवाल करती है तब उसका आंसर देते हो? जी मैम। देते हैं। तो हम क्या, आप हमें, माने जो जितने टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता उनका तरीका क्या है, कैसा है, आई डोंट नो, लेकिन हम अपनी बात करें कि जब हम आपको सवाल करते तो आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि चलो मैम हमसे बात कर रही है तो क्या हम उनसे बताएं, उनके प्रश्न का उत्तर दें? क्या ये आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हो बेटा? क्या लगता है आपको? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके घर में है, क्या आप आपके, ये हमारा परिवार है बेटा, मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल जो वास्तविकता है वो वास्तविकता की बात कर रहे हैं। अदर डिपार्टमेंट्स होता है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हिंदी परिवार कहलाता है, इसीलिए कहलाता है ना?
तो ये बात आप लोगों को तय कर लेनी चाहिए कि जो टीचर सबको सवाल कर रहा है कम से कम आंसरिंग तो करें। ओके, डन। यहाँ तक क्लियर है आपको? शब्द और अर्थ का संबंध समझ में आया बेटा सभी को? जी मैम। किसी को कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? जी मैम, आगे बढ़िए। धन्यवाद। अब चलते हैं हम अर्थ परिवर्तन का स्वरूप। देखिए, कोई प्रकार के शब्द हमारे बीच में आ गए, लेकिन उन शब्दों को जब हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने देखे तब उन्होंने उन शब्दों को बदल दिया। अब कैसे बदल दिया उन्होंने? अब अर्थ में परिवर्तन हो गया। मतलब देखिएगा कि जैसे शब्द हमारे सामने आते हैं, प्रत्येक सार्थक शब्द, हम केवल सार्थक शब्दों की बात करेंगे, यह बात आपके दिल और दिमाग में, आपके सुपर कंप्यूटर में फिट करके रखिएगा। तो प्रत्येक सार्थक शब्द अपने साथ अपना एक अर्थ, भाव या विचार रखता है। वही अर्थ उसका प्राण या सार होता है और शब्द का सारा महत्व उस अर्थ पर ही निर्भर होता है। यहाँ हम एक शब्द की बात न करें तो बेटर होगा, यहाँ हम अपने नाम की बात करें, है ना। माने अब देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं और आपके नाम क्या क्या है, हम एक एक करके बताते। कविता, कविता क्या है आपके नाम की खासियत, हमें बताइएगा। एक एक करके फटाक से बोलिए, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, जल्दी जल्दी फटाक से। तब तक आप लोग अपने नामों की सार्थकता को जांचते रखिएगा। जिसे जो आ रहा है वो तुरंत बता दे, आपके नाम की सार्थकता क्या है। विद्या बताएगी ये पहले, इसलिए क्योंकि विद्या ने फेस किया है। विद्या मीन्स नॉलेज। हाँ जी, नॉलेज। विद्या मीन्स नॉलेज। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा, गुड गुड गुड। कविता एक शब्द है और वो भी आपका कविता कविता मीन्स छंद अलंकार। कविता का मतलब छंद और अलंकार। और पोएम भी हो सकता है। पोएम भी है लेकिन हाँ, गुड गुड गुड। मतलब आप अभी आपके शब्द पर विचार करना, आपके नाम पर विचार करना आपने शुरू कर दिया। मंगला, मंगला। जी मैम। हाँ बोलो। पवित्र, शुद्ध और नाम का अर्थ है ना मैम? गुड गुड, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। और कोमल, कोमल, कोमल ने शायद मोबाइल लगा के छोड़ दिया है। कोमल 3 बार। जी मैम। हाँ बोलो बोलो, बोली जल्दी से, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए आपको, तो और कुछ पूछा ही नहीं हमने, बोली जल्दी से। चलो विद्या बता दीजिए इनके नाम का महत्व क्या होगा। कोमल मीन्स मधुर भी हो सकता है। और कविता आप बताइए, कोमल का मतलब क्या होता है? कोमल का मतलब क्या होता है? पवित्र कहना मैंने। मंगला का मतलब होता है पवित्रता, कोमल का मतलब होता है सुकुमारता, है ना, जिसमें कोमलता छिपी हुई है, जिसमें मृदुता छिपी हुई है, जिसमें मधुरता छिपी हुई है, उसे कोमल कहते हैं। देखिए, आपको आपके नाम के महत्व को इसलिए जानने के लिए बोला, कोई पर्पस नहीं है हमारा आपके नामों को लेकर, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक शब्दों को देखते हैं ना, वो भी सार्थक शब्द, हमारे आपके माता पिता ने जरूर कुछ सोचा होगा और सोचने के बाद ही आपका नाम बहुत सुंदर रीति से सुगठित रूप से रखा होगा। मतलब तय है कि जो सार्थक शब्द होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ अपना एक अर्थ निहित होता है। इसे तो मानते हो अभी आप, इसे मानते हो ना? हाँ,
शब्द का सारा महत्व उस अर्थ पर ही निर्भर होता है। माने यदि आपका नाम कोमल है, आपका नाम विद्या है, तो आपकी महत्ता आपके नाम के साथ जुड़ जाती है। कैसे? क्योंकि आपको बता दूं, बहुत कुछ अधिक ज्योतिष के बारे में बताना नहीं चाहते, लेकिन जब आपका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही आपकी कुंडली जो है वो कौन से इसमें होती है, कौन से आंकड़े में वो होती है, वो जांचते हैं और फिर उसके बाद में एक शब्द निकलता है और वहां से आपकी जन्म तिथि के अनुसार, जन्म समय के अनुसार आपका नामकरण होता है। अब देखिएगा कि यह शब्द इतना महत्वपूर्ण होता है, हम लोग नहीं जानते, इस बात को हम लोग नहीं जानते। माने किसी शब्द का यदि हम रखें कि एक अर्थ निहित तो होता है, उस अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, तो यह बात कई हद तक उस समय तक ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तनवादी विचारधारा को हमने आत्मसात किया, जैसा मनुष्य का विकास होते गया, ठीक वैसे ही विकास हमारी भाषा का भी हुआ। और फिर यह भाषा का विकास निश्चित ही शब्द में जो अर्थ निहित होते थे, उस अर्थ में परिवर्तनवादी विचारधारा को हमने आत्मसात किया। क्योंकि कई प्रकार के मूल में जो शब्द होते हैं और उस शब्द के साथ जो उसके मूल आधार होते हैं, अर्थ उसका, वह उसे स्पष्ट करने की कोशिश किया करते हैं। और इसी प्रकार अर्थ विज्ञान के द्वारा हम किसी शब्द के अर्थ तत्व में होने वाले परिवर्तन को या विकास को या उसके कारण को या उसकी दिशाओं पर हम अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हम एक शब्द लेते हैं गवार, तो गवार इस शब्द का अर्थ लेते ही हमारे सामने तो वही आ जाता है ना। गवार शब्द का उच्चारण करते ही हम लेते हैं गांव में रहने वाला। लेकिन पहले प्राचीन जमाने की बात कर रहे हैं कि गवार है माने गांव का रहने वाला है, उसे हम लोग कहते थे। लेकिन आजकल हम तो तुरंत कह जाए अरे वो तो गवार है, माने वो तो असभ्य है, असंस्कृत है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। माने देखिए कि भाषा विज्ञान इन सब का समसामयिक रूप से क्यों अध्ययन करता है कि जब हम देखते हैं कि गवार इस शब्द को उठाते तो गवार का शाब्दिक अर्थ यदि है गांव में रहने वाला या गांव का रहने वाला, तो हम उसे परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात कर देते हैं और उस गवार को कहते हैं यार देखो गवार है, असंस्कृत है, असभ्य है। तो ये जो विकास हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन कैसे हुआ? और यदि इन शब्दों में अर्थ संकुचित हो गया, अब देखिए अब तो हमें आगे देखना है, बहुत मजा आएगा आपको कि जब आप लोग जुड़ जाओगे इस शब्द अर्थ विज्ञान के लेक्चर के साथ, तो यह जो अर्थ है फिर वो संकुचित हो गया, व्यापक हो गया, या संकुचित हो गया कि विस्तृत हो गया, माने वह उसका अहम स्थान हो गया या निकृष्ट दर्जे का वो प्राप्त हो गया। कैसे हुआ वो हम लोग देखेंगे। मतलब है कि उसका अच्छा हुआ या बुरा, इन सब का अध्ययन अर्थ परिवर्तन या अर्थ विज्ञान में किया जाता है। इसके कौन कौन से कारण हैं, इसकी दिशा कौन सी है, इसका अध्ययन अर्थ विज्ञान में ही किया जाता है। तो अब हम कल की तासिका में अर्थ परिवर्तन की दिशाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसी में 3 पॉइंट्स हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अलग अलग प्रकार के शब्द हैं और इन शब्दों के साथ आप लोगों को खेलना है। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, कल भी बताया, आज भी बताते हैं। आप आपका